दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। भारत में नए कोरोना वेरिएंट मिलने की चर्चा, जानिए कितना खतरनाक है XE वेरिएंट। देश में कोरोना वायरस के नए XE वेरिएंट का पहला केस महाराष्ट्र में मिलने की खबर ने इस घातक वायरस को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि इस खबर के कुछ देर बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस महिला में मिले कोरोना वेरिएंट XE नहीं है। फिर भी इस मामले की पुष्टि के लिए एक और राउंड की जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिनों में आने की संभावना है। किसमें मिला देश में पहला XE वेरिएंट केस? मुंबई नगर निगम यानी BMC के मुताबिक XE वेरिएंट से संक्रमित संदिग्ध मरीज 50 वर्षीय महिला है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ये महिला 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका से देश लौटी थी। BMC की इस घोषणा के बाद जैसे ही मुंबई की महिला के केस को भारत में XE वेरिएंट का पहला केस कहा जाने लगा, उसके कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये XE वेरिएंट का केस नहीं था। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली सरकारी संस्था इंसाकोग इस महिला के सैंपल की फिर से सीक्वेंसिंग करेगी। क्या है कोरोना का XE वेरिएंट? नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का वेरिएंट ऑफ कॉन्सरेंस ओमिक्रॉन इस साल दुनिया में पाए गए कोरोना के 90% से ज़्यादा केसेस के लिए जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन के 3 सब वेरिएंट हैं, BA1, BA2 और BA3, लेकिन पहले दोनों सब वेरिएंट ही ज़्यादा घातक है, जबकि BA3 उतना संक्रामक नहीं है। ओमिक्रॉन फैलने की शुरुआती दिनों में उसका सब वेरिएंट BA ही डोमिनेट था। वहीं इस साल इसके दूसरे सब वेरिएंट BA2 ने तेजी से इसकी जगह ली है। भारत में तीसरी लहर के दौरान BA2 ही डोमिनेट था। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA1 और BA2 के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी ये रिकॉम्बिनेट या हाइब्रिड वेरिएंट है। यानी एक ही व्यक्ति के एक ही समय पर 2 कोरोना वेरिएंट से संक्रमित होने से उसके शरीर में इन दोनों वेरिएंट के जेनेटिक मटेरियल मिल जाते हैं, जिससे बनने वाले वेरिएंट को रिकॉम्बिनेट कहा जाता है। रिकॉम्बिनेट वेरिएंट नया नहीं है, इससे पहले भी डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिकॉम्बिनेट के केस पाए जा चुके हैं। WHO ने कहा है कि XE को फिलहाल नए वेरिएंट की बजाय ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट कैटेगरी में रखा गया है। कितना खतरनाक है XE वेरिएंट? XE वेरिएंट का पहला केस 19 जनवरी को ब्रिटेन में मिला था। तब से इसके दुनिया भर में 650 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं, जिसमें से अकेले ब्रिटेन में ही इसके 637 केस मिल चुके हैं। ब्रिटेन के अलावा XE वेरिएंट के केस थाईलैंड, फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम में मिल चुके हैं। WHO के मुताबिक XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA2 से भी 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। XE वेरिएंट को लेकर जानकारी अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि जनवरी में पहला केस मिलने के बाद इसके 1000 से भी कम केस पाए गए हैं। क्या है कोरोना के XE वेरिएंट के लक्षण? XE वेरिएंट के अब तक कोई गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। इस वेरिएंट के लक्षण भी काफ़ी हद तक ओमिक्रॉन जैसे ही हैं। XE वेरिएंट से संक्रमण की शुरुआत थकान और चक्कर आने जैसे लक्षणों से होती है। इसके अन्य लक्षणों में जुकाम, सर दर्द, नाक बहना, गले में दर्द और बुखार शामिल हैं। इसमें गंध और स्वाद जाने की समस्या नहीं होती है, लेकिन इसमें दस्त, मितली, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। XE वेरिएंट से सेफ रहने के उपाय: मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं।
सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसी जगहों में रहने से बचें जहां भीड़ हो और जो हवादार ना हो, यानी जिसका वेंटिलेशन खराब हो। घर के अंदर भी वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था रखें। वैक्सीनेशन करवाएं और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। WHO चीफ ने दी थी नए वेरिएंट्स की चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने करीब 3 महीने पहले कहा था कि ओमिक्रॉन का कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है। UN हेल्थ एजेंसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में उन्होंने यह भी कहा था, अगर महामारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर उपाय किए जाते हैं तो 2022 के आखिर तक यह खत्म हो सकता है। साथ ही यह सलाह भी दी थी कि भविष्य में इस तरह के हालात को रोका जा सके, इसलिए मौजूदा महामारी से सबक सीखने और नए समाधान खोजने की ज़रूरत है।